Hello students, welcome to David Credit classes. Now I'm going to start accountancy class 11, chapter 1, part 3 classes. आप सभी को सुस्वागतम। अब चलते हैं। पिछले दिन आपको हमने सिखाया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम क्या बोला था कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का दो पार्ट होता है, रियल एंड नॉमिनल। रियल नॉमिनल के बारे में आप लोगों को मैंने डिटेल्स बताया था लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट पर्सनल में भी थोड़ा बहुत बताया था, अब थोड़ा डिटेल्स में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल का हमने अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब देखो, पर्सनल अकाउंट डिवाइड बाई 3 कैटेगरीज। नंबर 1 नेचर ऑफ पर्सन, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हम किसको बोलते हैं? पहले आपको बोला था डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। आप ये कौन सा अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं बोलता हूँ 2 अप्रोच है, एक अमेरिकन अप्रोच, एक ब्रिटिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, और ब्रिटिश अप्रोच को कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट है, इसका डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। अब पर्सनल अकाउंट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, जैसे ये है नेचुरल पर्सनल रिसोर्स। जैसे मैं एक पर्सन हूं, आप एक पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकता है। मैं 2 नाम दिया, ज्योति, सोहन, ज्योति, इस टाइप का सारी पर्सन ही पर्सनल अकाउंट है, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो ऐसे तो पर्सनल नहीं कह सकते, लेकिन अकाउंट्स लैंग्वेज में उसको पर्सन कहेंगे। जैसे कि स्कूल हो गया, मैं आपको पीछे ही बोला था, स्कूल हो गया, क्लब हो गया, एटसेट्रा। तो मैं एग्जाम्पल दिया, क्लब, स्कूल, स्पोर्ट्स क्लास, स्कूल्स, एटसेट्रा। नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है पता है? जैसे सपोज हमारे फाइनेंशियल ईयर है, हम अकाउंट रखते हैं 1 साल के लिए। तो 1 साल हमारा 1 अप्रैल 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर है, इसका अंदर हम हिसाब रखते हैं। तो हमें 31 मार्च बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ईयर क्लोज हो जाएगा। लेकिन 31 मार्च का जो हमने सैलरी दिया ना स्टाफ को, उसमें से कुछ पर्सन है जो देश गए हैं अपना, सपोज वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात कहीं चले गए, तो उनको सैलरी अभी दे नहीं पाया हमने। जो वापस आएंगे अप्रैल में, तब उसको सैलरी देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्च में हमारा बुक्स क्लोज हो जाएगा, तो अप्रैल में कैसे सैलरी देंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी दिया नहीं हमने। सपोज हमें 15,000 सैलरी देना है, 10,000 दे दिया, 5,000 दिया नहीं, तो उसको मार्च के बुक्स में आउटस्टैंडिंग सैलरी करके दिखा देंगे कि खर्चा मार्च में पूरा ही आ गया। एक सैलरी तो आ गया जो पे कर दिया, जो पे नहीं किया उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के आपने लिख देंगे, और अप्रैल में जब आएगा एम्प्लॉई तब उसको पे कर देंगे, ठीक है। ऐसे प्रीपेड इंश्योरेंस, अपने कभी बहुत सारे इंश्योरेंस पे करते हो, बिल्डिंग इंश्योरेंस पे करते हो, फायर इंश्योरेंस पे करते हो। तो इंश्योरेंस में क्या होता है, सपोज हमने प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस पीरियड है 1 जुलाई से लेके 31 जून तक। लेकिन हमारा 31 मार्च में तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमने पे तो जुलाई में कर दिया, तो इसी साल में आ गया ना, जुलाई टू मार्च का अंदर आ गया, पे तो पूरा कर दिया। लेकिन हमारा जो पीरियड है वो तो जून तक है, 1 जुलाई से लेके 31 जून तक, 30 जून तक है। तो हम क्या करेंगे? तो अप्रैल के बाद, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून 3 महीने का जो इंश्योरेंस है उसका मूल्य प्रीपेड, पहले पे कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो वो हम खर्चा से हटा देंगे। मार्च में जो हम दिखाएंगे ना बैलेंस शीट, उसको हम 3 महीने का हटा देंगे, इसलिए कि 3 महीने का इस साल का नहीं है, वो अगला साल का है, अप्रैल में जून नेक्स्ट ईयर का है। तो इस साल का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 3 महीने का हटाना पड़ेगा। तो उसको हम क्या, लेकिन पे तो कर दिया ना, तो इसके लिए हम बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस, ठीक है, तो इसका ये हमारा खर्चा नहीं है। आप क्या करेंगे? आप देखो, ये पर्सनल अकाउंट को हम 3 हेड में डिवाइड किया। नेचुरल
पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब नेचुरल पर्सन का एक ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ मनी। क्या? कैश पेड टू राम 500। तो राम को हम कैश पे किया, दो पार्टी क्या आ गया, राम और कैश। राम है नेचुरल पर्सन, कैश है रियल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सन का रूल क्या जनरल में बुक्स ऑफ प्राइमरी में लिखेंगे आज का डेट में 16/18/2026। तो राम इज ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। राम का हम कैश पे किया, इसका मतलब राम को पैसा मिला है, तो राम अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड क्रेडिट कौन सा होगा? कैश। कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश हमसे जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट। तो 500 लिख दिया, बीइंग कैश पेड टू राम। ये हो गया नरेशन। अब इसको फॉर्मेट के एक स्टेप का है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब जो हम पक्का किताब में लिखेंगे ना, इसको ये तो बुक्स ऑफ प्राइमरी जो उसको फाइनल में लिखेंगे, तो अब उसका जो पेज नंबर है वो यहाँ लिखना जरूरी है। तो इसलिए हमें कलम बना दिया लेजर फोलियो नंबर, मतलब लेजर का पेज नंबर। डेबिट में ये, क्रेडिट में ये। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। कैश पेड टू वेस्टर्न क्लब 1000। वेस्टर्न क्लब को 1000 रुपये पे किया। वेस्टर्न क्लब इज द पर्सन बट इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट नेचुरल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन का भी सेम ही रूल है, डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो एक है वेस्टर्न क्लब को बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए सेम डेट में 18/2/26 में वेस्टर्न क्लब अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग कैश पेड टू वेस्टर्न क्लब। ठीक है, तो यह समझ में आ गया। इसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये तो आप ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो हमको पर्सन दिखा नहीं देते हैं, लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है बता दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, ये भी क्या है बता दिया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हमारा एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट जर्नल में, लेकिन कैश तो क्रेडिट नहीं होगा, कैश तो दिया नहीं, वो तो है नहीं। तो क्या है? वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना है अभी, अभी अप्रैल में देंगे हम पैसे जब वो आएगा वापस। तो हमने एंट्री डाल दिया 18/2/24 में, सैलरी अकाउंट तो डेबिट हो गई, तो खर्चा है ही हमारा, इस साल का तो खर्चा है ही। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हमारा एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है, इसलिए हम सैलरी को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किससे किया? आउटस्टैंडिंग सैलरी को। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों किया? ये अभी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर द बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। कौन बेनिफिट दे रहा है हमें? हम सैलरी देंगे ना, है? तो ये हमें गिवर है ना, इसको बेनिफिट मिलेगी, हमारे लिए गिवर है, इसलिए ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री होगा 2000 बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग और 31/3/26। 31/3/26 में ये आउटस्टैंडिंग है, ये पैसा हमें देना है। तो इसी जब कुछ क्लियर हो गया कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम पूरा कर दिया, ट्रेडिशनल मेथड वो हो रहा है स्टार्ट। अब क्या है? ये है बुक्स ऑफ प्राइमरी जर्नल। अब इससे फाइनल एंट्री में लिखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं हमारा अकाउंटिंग का जो डिफरेंस हमें दिया था आइडेंटिफाई तो हो गया, ये ट्रांजेक्शन विथ इन कनेक्शन विथ मनी। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग का बोला जो बुक कीपिंग का काम है, बुक कीपर का, ये लिख दिया उन्होंने बुक्स में, जर्नल में। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री हो गया। अब बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री होता है क्लासीफाइंग, है ना, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासीफाइंग, मतलब इसको हम क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई कर एक फाइनल बुक में लिखेंगे, उसका नाम है लेजर, LEDGER। यहाँ देखो हमने किया है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ये लेजर है। ठीक है, LEDGER। इसका फॉर्मेट इस टाइप का होता है, यह होता है डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ जर्नल फोलियो, यहाँ है लेजर फोलियो, लेजर का नंबर लिखेंगे, और यह कौन सा जर्नल में जर्नल का नंबर यहाँ लिखेंगे, ये JF जर्नल फोलियो, ये LF, ये JF जर्नल फोलियो। फिर ये हो गया डेबिट साइड, यहाँ डेबिट लिखा है, डेबिट साइड हो गया, बीच में से लाइन है। फिर सेम का है डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है। अब देखो हमने क्या किया, जर्नल में क्या है, राम टू कैश, मतलब राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या हो गया, राम ऊपर लिखेंगे राम, एक पेज है, अब सोचो एक कॉपी का एक फर्स्ट पेज में इस तरह का हमारा बना हुआ है, और उसमें ऊपर लिख देंगे राम का अकाउंट है ये। तो राम अकाउंट डेबिट, क्रेडिट को हम कैश बोलते हैं, टू कैश, ऐसा ना, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम अकाउंट डेबिट टू कैश।
राम अकाउंट डेबिट टू कैश, वही 8 तारीख को लिख दिया। ये और कोई टेंशन 8 तारीख का है नहीं हमारा, 18 का और कुछ नहीं है ना, तो 18 को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करते हैं? बाई बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड 500, मतलब हमारा एक ही टेंशन हुआ था, ये बैलेंस हमने कभी कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे, तो इसको क्लोज कर दो 8 तारीख के। फिर 19 तारीख को यहाँ शुरू करो, ये हमारा बैलेंस था 500, इसको इधर लेके आओ टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड। यहाँ हो गया कैरेट फॉरवर्ड, यहाँ हो गया बॉट फॉरवर्ड, एक ही टेंशन है टू कैश इतना। फिर सेम डेट में उसको हम बैलेंस 8 तारीख को बुक्स क्लोज कर दो बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड करके, फिर इसको 19 तारीख को बॉट फॉरवर्ड करके लेके आओ। ऐसे नेक्स्ट देखो, वेस्टर्न क्लब टू कैश, इसको हमें कैश अकाउंट, कैश को खोल रहा हूँ, पहले राम को खोला था, अब कैश को खोल। तो कैश अकाउंट क्या? वेस्टर्न क्लब टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट है ना, टू कैश मतलब क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट बाई वेस्टर्न क्लब, बाई पहले एंट्री कैश क्रेडिट बाई राम, तो बाई राम 500। फिर ये 8 हो गए, के एक एंट्री और है, वेस्टर्न क्लब डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट बाई वेस्टर्न क्लब, कैश क्रेडिट बाई वेस्टर्न क्लब। समझ में आ गया? 2 एंट्री है 8 तारीख को, 8 तारीख का 2 एंट्री है, इसलिए ये कैश का 1 एंट्री, कैश का 2 एंट्री, इसमें कैश नहीं है, 1 2 है। तो हम इसका हम क्या करेंगे? हम पहले इस एंट्री को लिखेंगे, 8 तारीख की डेट दे दिया। देखो राम डेबिट टू कैश, मतलब कैश अकाउंट है नहीं, तो कैश क्रेडिट बाई राम। अब फिर 8 तारीख को कैश क्रेडिट बाई वेस्टर्न क्लब, 500, ये 1000, 1500, इसको क्लोज कर दो। 8 तारीख को और कोई नहीं है, और इसको लिखो बैलेंस बीएफ, जैसे इधर बैलेंस सीएफ लिखा था ना, इधर बैलेंस सीएफ लिखो, कारण ये बैलेंस है, इधर आ जाएगा सीएफ। और इसको अब नेक्स्ट टाइम 19 तारीख को इसको इधर लिखो बाई बैलेंस सीएफ बीएफ बॉट फॉरवर्ड 1500, तो बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड हो गया, बैलेंस बॉट फॉरवर्ड हो गया। अंडरस्टैंड? तो ऐसे हमें खोलना पड़ेगा एक वेस्टर्न क्लब का अकाउंट, राम हो गया, कैश हो गया, वेस्टर्न क्लब का कैश तो हो ही चुके, सैलरी अकाउंट खोलना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, और 3 ऐसे लेकर खोलना पड़ेगा। तो एक पेज का है, एक पेज का है, दूसरा पेज का है, तीसरा पेज में खोलेंगे वेस्टर्न क्लब, चौथा पेज में खोलेंगे सैलरी, फिफ्थ पेज में खोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये सब आपको जो होमवर्क है, ये आपको करना है। होमवर्क में आप इसको करो, नहीं आया तो इसको आगे हम डिटेल्स में बताएंगे आगे क्लास में। आप जस्ट आपको आइडिया दे दिया कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एंड बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री क्या होता है। यह है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, यह है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताओ। क्लियर हो गया ना? तो बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री क्या बोलते हैं? लेजर, LEDGER। आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या बोलते हैं? जर्नल, JOURNAL। ये बुक कीपर का काम है, बुक कीपिंग, ये अकाउंटेंट का काम है। ठीक है, बुक कीपर का काम है, अकाउंटेंट का काम है। ये है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद मनी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री लिखा, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री लिखा। क्लियर? अच्छा, अब हम आपको दूसरा अप्रोच हमारा है ना, दूसरा अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। ये तो ट्रेडिशनल हो गया, आपको ट्रेडिशनल में आपको बता दिया कि कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे जो मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में क्या है? अमेरिकन अप्रोच। तो उसको देखो आप, इसका कैसे करते हैं आप। आजकल जो आपको अकाउंट्स है ना, जो जितना आगे बढ़ोगे आप, इसके बाद आप बीकॉम करोगे, उसके बाद आप CA HWA जो भी है ये सब चीज़ करोगे, CS करोगे, और आगे बढ़ोगे, सब में आपको ये मॉडर्न अकाउंटिंग मिलेगी। प्रैक्टिकल जो कंपनी में काम होता है ना, किसी कंपनी में से काम होता है, कंपनी के बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तो सब मॉडर्न अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, एग्जाम में साम भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन यूज आजकल होता है, ध्यान रखना, मॉडर्न अकाउंटिंग। तो मॉडर्न अकाउंटिंग में ये होता है। अच्छा, ट्रेडिशनल के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, फिर मैं मॉडर्न में जाऊँगा। ट्रेडिशनल में क्या है कि ना, कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे? जैसे जर्नल हमने सीखा है ना, ये फाइनेंशियल, एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी होता है। वो क्या होता है? जैसे देखो, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 2000, डिस्काउंट अलाउड 200।
मोहन से 2,000 रुपये मिला, लेकिन उन्होंने हम 200 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो मोहन से कितना पैसे मिला हमें? 1,800। ठीक है, ये उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल। तो उसको किससे रिकॉर्ड होते हैं? कैश में मिला हमें 1,800, कैश अकाउंट डेबिट 1,800, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट फॉर काम सिंह। और डिस्काउंट अलाउड जो है ना, डिस्काउंट अलाउड जो है, इसको भी डेबिट करना पड़ेगा 200 से, क्योंकि ये होगा मोहन, MOHAN, मोहन। तो कैश पे 800 से आ गया, 200 रुपये डिस्काउंट डालेगा आ गया, और मोहन ने हमें 2,000 रुपये दे दिया। लेकिन हमें एक्चुअल कैश 800 मिले थे, 200 रुपये हमें मोहन क्रेडिट क्यों गया? मोहन पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द रिसीवर ऑफ द क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। मोहन ने हमें बेनिफिट दे रहा है, इसलिए क्रेडिट हो गया। बीइंग कैश रिसीप्ट फ्रॉम मोहन एंड अलाउइंग हिम डिस्काउंट, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये भी अभी आपको बता दिया अभी, तो ये भी अब इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको मॉडर्न अप्रोच बताऊंगा, जो अमेरिकन अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में 5 चीजें हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और लॉसेस, लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस और लॉसेस, लायबिलिटीज एंड इनकम। ये 5 चीजें, 5 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एसेट क्या होता है, इसे आपको डिटेल्स हम बताएंगे अगला क्लास में। एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम क्या क्या होता है बता देंगे। एक शॉर्ट में हम आपको बता रहा हूँ। एसेट होता है जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, कंपनी का गुडविल, पार्टनरशिप का गुडविल, कैश, ये सब एसेट हो जाता है, जो हमारा एक प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग आपको प्रॉपर्टी है, प्लांट आपको प्रॉपर्टी है, गुडविल आपको जो गुड नेम है आपको मार्केट में, वो गुडविल होता है। कैश भी आपको प्रॉपर्टी है। और कैपिटल क्या है? जितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन बिजनेस। जैसे 2 पार्टनर है जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो कैपिटल बन गया, मतलब पार्टनरशिप के लिए कैपिटल बन गया। ठीक है, तो हमने ये देख लिया एसेट्स एंड कैपिटल। एक्सपेंस क्या है? जो खर्चा है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारा खर्चा होता है ना, वो होता है एक्सपेंसेस। और लॉस क्या होता है? बिजनेस में अगर कोई लॉस हो गया, लॉस क्या होता है? लॉस अगर नेट लॉस, नेट प्रॉफिट होता है, बिजनेस में लॉस हो गया तो वो लॉस, एक्सपेंस के साथ लॉस है। और लायबिलिटी मतलब जो पैसा पार्टनरशिप में या कंपनी में आया है, जिसको हमें रिफंड करना है। जैसे क्या है? क्रेडिटर्स, जिसको माल उधार में लिया, उसको पैसा वापस करना है, तो ये हमें कैपिटल है, ये लायबिलिटी है हमें। अभी लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी हम बोला था ना, आउटस्टैंडिंग वो भी देना है, वो भी लायबिलिटी हो गया। हाँ, तो जिससे क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह, ये सब चीज़ क्या क्या है हमारा लायबिलिटी, मतलब ये हमें पे करना है, हमारे लिए एक लायबिलिटी खड़ा हो गया। नेक्स्ट इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम और रेवेन्यू बोलते हैं इसको। जैसे सेल्स हो गया, माल बेच दिया तो पैसा आ गया, इनकम। इंटरेस्ट रिसीव किया किसी से तो इनकम बन गया। ये हो गया आपका डिस्काउंट रिसिप्ट, जिससे पहले डिस्काउंट अलाउड दिखा था, अभी डिस्काउंट रिसिप्ट है। डिस्काउंट रिसिप्ट होने इनकम है। रेंट रिसिप्ट, एक रेंट पेड होता है, वो खर्चा होता है, रेंट रिसिप्ट इनकम होता है, तो इनकम हो गया। तो ये सब हो गया मैंने इनकम। अब इसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे ट्रेडिशनल में तो में गोल्डन रूल था, ऐसे इसके लिए भी रूल है। एसेट के लिए रूल है, क्योंकि हमारा चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, डेबिट इंक्रीज, अगर ये बिल्डिंग, प्लान, गुडविल कैश इंक्रीज किया ना, बढ़ गया तो डेबिट होगा। अगर कम हो गया तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। ऐसे कैपिटल, कैपिटल अगर बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया तो उनको वापस करना है ना, उनको मालिक का अलग है, पार्टनरशिप अलग है, ये कंपनी अलग है, तो इनका उल्टा होगा, डेबिट होगा डिक्रीज और क्रेडिट होगा इंक्रीज। ऐसे एक्सपेंस एसेट जैसे होगा, ये डेबिट, क्योंकि एसेट भी हम खरीदते पास चले जाते हैं, एक्सपेंस है ना एसेट एक टाइप का, इसलिए जो कैरी ऑन बिजनेस के लिए भी खर्चा है, वो भी इसलिए पैसा खर्चा करते हैं, तो ये भी हमें डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज। ऐसा लायबिलिटी क्या है? कैपिटल के साथ है, ये भी हमें पैसा वापस करना है, इसलिए इसका उल्टा डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। एंड लास्ट है इनकम। इनकम भी इसका साथ है, तो कि एक्सपेंस का ऑपोजिट इनकम है ना, इसलिए इनकम में भी डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। एक्सपेंस में क्या है? एक्सपेंस है डेबिट इंक्रीज या डेबिट डिक्रीज है, या क्रेडिट डिक्रीज या डेबिट क्रेडिट इंक्रीज है, इनकम का ऑपोजिट। ठीक है, अब ये जो है
ये मॉडर्न अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच। फिर बताऊं, मॉडर्न अप्रोच में 5 हेड होता है: एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी एंड इनकम। एसेट क्या होता है? बिल्डिंग, प्लान, गुडविल, कैश एटसेट्रा। इसके लिए रूल क्या है? डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। ऐसे कैपिटल, कैपिटल क्या है? जो इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप और कंपनी में, पैसा आ जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। ये पैसा इनको वापस करना है मालिक को, जो मालिक है उसको पैसा वापस करना है, तो उसके लिए डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। ऐसे एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है? जो बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, चलाने के लिए खर्चा होता है, उससे बोलते हैं एक्सपेंसेस। और लॉस, कंपनी में पार्टनरशिप में अगर लॉस हो गया तो उसके लिए डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। नेक्स्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है? जो पैसा हमें वापस करना है शॉर्ट टर्म, जैसे क्रेडिटर्स को वापस करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एटसेट्रा। तो इस केस में डेबिट होगा डिक्रीज, क्रेडिट होगा इंक्रीज। एंड नेक्स्ट इनकम, इनकम मतलब इनकम और रेवेन्यू, मतलब जो पैसा हमारे पास आया है, जैसे सेल्स करके आप पैसा आते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव एटसेट्रा। तो इसको डेबिट होगा डिक्रीज एंड क्रेडिट होगा इंक्रीज। ठीक है, अब इसको हम एक फॉर्मूला में लिखेंगे। अब ये अकाउंटेंसी साइंस, अभी देखिए अकाउंटेंसी आर्ट्स भी है, साइंस भी है। तो अकाउंटेंसी साइंस, तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास। वो इक्वेशन है एसेट प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस इनकम। कैसे? देखो, कैपिटल मतलब मालिक ने पैसा दिया पार्टनरशिप में या कंपनी में, पैसा आया है। लायबिलिटीज मतलब जो हमें पे करना है। ठीक है, और इनकम मतलब क्या है? जो पैसा हमें रेवेन्यू, जो बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए जो पैसा हमारे पास आए हैं, तो ये तो पैसा आया है, ये पैसा वापस करना है। ये इनका बराबर होगा। जो हमारे पास एसेट्स है, मतलब प्रॉपर्टी है, प्लस जो खर्चा हो गया हमारा, ये खर्चा हम कहाँ से करेंगे? जो पैसा हमारे पास आया इनकम से खर्चा करेंगे, और जो बचेगा वो कैश में होगा, वो एसेट है। ठीक है, जो हमारा इनकम आएगा उसी से हम खर्चा करेंगे। या कैपिटल जो है, कैपिटल के साथ हम एसेट करते हैं, कैपिटल से पैसा दिया उससे एसेट करते हैं। अब ये एक्सपेंस है, इनकम से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, बचेगा वो कैश पे आ जाएगा। इसलिए ये बराबर होगा एसेट प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और शॉर्ट में आप बोलते हैं एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये ध्यान रखना, मतलब एसेट हमेशा के लिए कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होगा। तो ये हमें याद करना पड़ेगा। अब इस स्पेसिफिक हमें ना कुछ साम करना पड़ेगा। अगला हफ्ते हम आपको साम सिखाएंगे कैसे साम करना है। अब क्या अकाउंट्स में थ्योरी में बहुत कुछ बच गया, बहुत थ्योरी है, लेकिन आप सारे थ्योरी हम आपका कराते रहेंगे ना अभी, तो आप बोर हो जाओगे, आपको इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए मैं क्या किया, ट्रेडिशनल अप्रोच, न्यू अप्रोच पहले बता दिया। इसमें दूसरा साम हम करेंगे, कैसे साम होता है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ये आपको बुक्स में मिल जाएगा इस फॉर्मूला। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर एक साम आपको एग्जाम में आएगा। वो साम कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब समझ गया। अभी हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा एमसीक्यू समझाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू के बाद हम आज की क्लास खत्म कर देंगे। अगले क्लास में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाएंगे। फिर थ्योरी जो रह गया ना, वो हम इसका बात करेंगे, जिससे आपको भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है और हमारा चैप्टर भी क्लोज हो जाए। आपको कुछ एमसीक्यू हम करेंगे। एमसीक्यू इसलिए करेंगे कि ये आपको एग्जाम में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, मैं पहले आपको बोलता, राइट करोगे तो फुल मार्क्स, और गलत हो जाएगा तो 0 मार्क्स। ये ध्यान रखना। तो एमसीक्यू किस टाइप का होगा कि मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, तो कर लेना, बाकी आपने बुक से देख लेना। नंबर 1, which of the following is a head of bookkeeping? Which of the following is a head of bookkeeping? Bookkeeping में कौन सा हेड आता है? अकाउंटिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, नन ऑफ दिस। देखो, अकाउंटिंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए नहीं होगा, सवाल नहीं होता है इसका, क्योंकि बुक कीपिंग लिखा है ना। बुक कीपिंग में कौन सा हेड आएगा? अकाउंटिंग तो आ ही नहीं सकते, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, उसका इंटरप्रेट करना, वो अकाउंटेंट का काम है। वो क्लासिफिकेशन के बाद आता है समरी, उसके बाद है इंटरप्रेटिंग, तो ये भी नहीं आएगा बुक कीपिंग में। रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग है बुक कीपिंग का काम।
क्योंकि जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मनी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना बुक कीपर का काम है। तो ये हो गया राइट आंसर। नाम ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट, क्लियर हो गया ना। व्हिच इज ए नॉमिनल अकाउंट, इस चारों ऑप्शन दे रखा है, इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? बुक्स, परचेज, बैंक, पेन। बताओ, आप लोगों को बताना चाहिए। हमने इतना क्लास लिया तो समझाया, सारी चीज़ आप हो जाना चाहिए। देखो पहले बुक्स, बुक्स तो रियल अकाउंट है, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। बैंक, बैंक भी कैश है ना, इसी कैश बैंक सेम है, इसलिए भी रियल अकाउंट ही है। जो कैश देते हैं और चेक देगा तो उसको बैंक बोलते हैं, इसलिए ये भी रियल अकाउंट है, तो ये भी नहीं आएगा। पेन, पेन भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी नहीं का रियल अकाउंट है। परचेज, परचेज का मतलब क्या परचेज किया, हम तो रियलाइज तो कर लिया परचेज क्या होता है, लेकिन क्या होता है, गुड्स है, मशीन है, बिल्डिंग है, क्या परचेज किया, तो ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में हमने क्या बताया, जो व्हिच इज ए नॉमिनल अकाउंट, 2 मार्क्स आ गया। अब देखो, अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ टोटल कॉस्ट। हमने आपको बोला था कि अकाउंटिंग का बहुत सारे पार्ट होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। इसमें टोटल कॉस्ट किस में आते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं, या CSR एसोसिएट्स, है CSR अकाउंट्स मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें तो फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं आएगा, CSR कंट्रीब्यूशन मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट का साइड है। ठीक है, नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द रिसीट। कौन सा अकाउंट से रिलेटेड है? पर्सनल, नॉमिनल, रियल और डबल एंट्री। किसका रूल ये है, डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट? बताओ, डेबिट द रिसीवर ऑफ एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ रिलेटेड टू व्हिच अकाउंट? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट का है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और डबल एंट्री क्या है? डेबिट क्रेडिट यूज, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो ये सब नहीं आएगा, पर्सनल अकाउंट आएगा। एक आपको मैं लास्ट MCQ बता रहा हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स is applicable to which account? Debit all expenses and losses, credit all income and gains is applicable to which account? Misery account, salary account, cash account, RAM account. Misery account ये रूल जो है ना, ये नॉमिनल अकाउंट का है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट रूल है ये। मिस्टर रियल अकाउंट, मिस्टर रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, RAM पर्सनल अकाउंट है, इसमें नहीं आएगा, ये आएगा सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी क्या हम रिलेट तो कर लिया, इस पर हाथ भी नहीं लगा सकते, टच भी नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। कल हम सीखेंगे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, जो मॉडर्न अप्रोच है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में आपको मैंने समझाया ना, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम आपको समझेंगे, सम करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में सम आए और एक सम आपको एग्जाम में जरूर आएगा, फर्स्ट टर्म में तो आएगा ही, क्लास लेंगे। तो बताओ कैसे लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगे, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, वो तो आप लोगों को पता है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू, कल जरूर मिलना।